नमस्ते नमस्ते दोस्तों। तो ये वीडियो हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। हमने इसके पार्ट 1 में और पार्ट 2 में नंबर्स के ओवरव्यू, डेफिनेशन ऑफ नंबर्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स और साथ ही कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर से देखें। तो हमारा पार्ट 3 है नंबर लाइन। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे आसान और इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ गिवन नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को आपको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। तो अब रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन हम किस तरह से बनाते हैं, चलिए वो सीखते हैं। अब नंबर लाइन को बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो आपको एक लाइन खींचना होगा। अपने मन से कितना भी लेंथ का आप लाइन खींच सकते हो। उसके बाद आपका एक मिडिल पॉइंट होना चाहिए 0, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद आपका राइट में जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट में जाएगा आपका नेगेटिव नंबर्स। बस, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन्हीं चीजों की जरूरत थी, तो हमने ये सीख ही लिया। तो चलिए अब रिप्रेजेंट भी करते हैं। मान लेते हैं हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है 2। अब क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये हमारा राइट साइड में होगा। अगर इसके जगह पे हमारा -3 दिया हुआ होता तब हमारा लेफ्ट साइड में लाई करता। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 2 और -3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब जो भी नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिए जाएंगे उन सभी नंबर्स को आपको ठीक इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो बस हमने नंबर लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब आगे का आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो अभी हमने सीखा कि कैसे हमें किसी नंबर यानी कि इंटीजर या फिर रैशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की नंबर लाइन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर इर्रेशनल नंबर्स हमारे रूट में होते हैं, तो अब हम इन्हीं रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। अब जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव रूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, मतलब कि धीरे धीरे नंबर्स को, रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, तो वो सभी रूट्स एक स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब कि जाल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब क्योंकि इसमें सारे रूट वाले नंबर्स इन्वॉल्व हैं और ये एक स्पाइरल बना रहा है तो इसे हम कहते हैं फिर स्पाइरल रूट। हम जब इसे प्रैक्टिकल वे में करेंगे तब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन में तो हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे पाइथागोरस के थ्योरम को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल मस्ट 90 डिग्री होता है और एक हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। तो हमारा जो रूट वाला नंबर होगा उसे हम मानेंगे हाइपोटेनस। क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस है तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस रहेगा, तभी तो हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम नंबर में एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद एक आर्क्स खींचेंगे। हम इसे प्रैक्टिकल वे में करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस निकालना है तो इसे निकालने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनस है √2। अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हमारा हाइपोटेनस निकालने का एक फॉर्मूला होता है h = √p² + b²। ये जो फॉर्मूला है ये आपका हमेशा यूज होगा अगर आप रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हो नंबर लाइन में। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस कुछ इस तरह से निकलेगा। तो अब हमारा हाइपोटेनस √2 है तो हम आखिर ऐसा क्या वैल्यू लें p और b का, परपेंडिकुलर और बेस का, कि हमारा √2 आ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 है, मतलब कि अगर 1 + 1 करते हैं तब हमारा 2 आ सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे रूट हम लगा देंगे ऊपर में तो ये √2 हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर का वैल्यू ले लेंगे 1 और बेस का वैल्यू ले लेंगे 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा, तो इसको फिर प्लस करने पे हमारा √2 आ गया। अब हमारा जो p और b का वैल्यू आया है उसे हम नंबर लाइन में एक यूनिट के तौर पे यूज करेंगे ताकि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सके। अब 2 के आगे क्या आता है? 3, 4, 5, 6 और फर्दर जितने भी आते हैं अब सभी में रूट लगा दीजिए। और जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है p और b का वैल्यू एज्यूम करके, उसी तरह से आप एज्यूम कीजिए और फिर वैल्यू पुट कीजिए। और अगर आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, मैं सभी को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पर मैं √3 को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए √3 है तो हम आखिर ऐसा क्या वैल्यू लें कि हमारा √3 आ जाए। अच्छा, हम 3 कैसे ला सकते हैं? 1 को अगर 2 से प्लस करेंगे तब हमारा 3 आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, पर हम यहाँ पे 2 के जगह √2 लगाएंगे।
क्यों √2 लगाएंगे? क्योंकि √2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, मतलब कि √2 मल्टीप्लाई √2, तब हमारा आ जाएगा √4, और √4 का हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट होता है 2। तो इन दोनों को फिर जोड़ने से 1 + 2 को जोड़ने से हमारा वैल्यू आ जाएगा √3। ये रूट्स के बारे में और उनके स्क्वायर रूट और उनकी फर्दर जो भी चीजें होती हैं रूट से रिलेटेड, आप रैशनलाइजेशन चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए उतना दिमाग मत लगाइए, बस इसे याद रखिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब अपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की ओर बढ़ते हैं। जो वैल्यूज आपको ऊपर दिख रहे हैं, इन सभी को हम एक एक करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन से हैं? हमारे पास 1 और 1 है। मैंने अपने नंबर लाइन में 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो हमारा जो 1 और 1 है वो हम 1 यूनिट और 1 यूनिट लेंगे, मतलब कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में या मत लिखिएगा या फिर कोई भी यूनिट मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिनोट नहीं होता है। और आप जब भी बनाना स्टार्ट करो तब आप हमेशा 0 से स्टार्ट करना। तो यहाँ पर मैंने 0 से 1 तक का 1 सेंटीमीटर लिया, मतलब कि बेस हो गया ये, और मैंने फिर 1 से ऊपर एक खींचा परपेंडिकुलर जो कि 1 सेंटीमीटर हुआ। अब मैंने दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला दिया, तो हमारा ये बन गया √2। पर अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास को लेके हम 0 पर उसका पॉइंट रखेंगे, और जो मेरा सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है इस ट्राइंगल का, वहां पर रखेंगे, और वहां से एक नीचे तरफ एक आर्च बनाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं बना रहा हूं। उसके बाद ये जो आर्च बनेगा, ये जिस पॉइंट पर, जिस लाइन के जिस पॉइंट पर कट करेगा, वही आपका हो जाएगा √2। तो लीजिए, आपने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो आपने आर्च बनाया, यही आपका √2 का रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिस पॉइंट पर आपने √2 लिखा। अब इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे। अब चलिए अब इसके एक स्पाइरल रूट बनाते हैं। अब हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर कहीं पर नहीं लिख रहे हैं, आप गौर कर रहे होंगे। अब जहां तक वो लाइन गया, उस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए 0 से 0 के पॉइंट पर, और जो लाइन आपने ज्वाइन किया वो आपका हो गया √3। अब जैसा कि हमने पहले किया था उसी तरह से अभी भी करेंगे। पहले 0 पर हम कंपास लेके एक पॉइंट रखेंगे उसका, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा सेकंड ट्रायंगल का, वहां से एक आर्च बनाएंगे और हमारा नंबर लाइन पे कट करेंगे, और जहां पर वो नंबर लाइन आर्च पर कट होगा वही पॉइंट, उस पॉइंट को हम लिख देंगे √3। अब इतना मैंने बता दिया है। अब आगे का भी सिमिलर टाइप से बनेगा। जिस तरह से हमने 1 सेंटीमीटर सेकंड ट्रायंगल का लिया, मतलब कि √3 के लिए, उसी तरह से √4, √5, √6 और √7 के लिए भी आपको इसी तरह से बनाना है, जिस तरह से मैंने अभी बना के दिखाया। तो हमारा ये कुछ स्पाइरल रूट बनेगा √7 तक, वो कुछ इस तरह का दिखेगा हमारा। तो यहीं पर हमारा नंबर लाइन और स्पाइरल रूट खत्म होता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी वीडियो के पार्ट 4 में।